का अनुभव आप सभी के लिए चौंका देने वाला है। कांता बहन की मैं जो बात बताऊं, तो ये अकासुर अनाज को कहा जाता है, वो इन्होंने 40 साल से नहीं खाया है। 40 साल से चलो अनाज तो नहीं खाया है, पका हुआ भोजन में भी आप मेरे ख्याल से शादी में जाती है तो कुछ खाती है, कहाँ भी नहीं। कुछ नहीं खाती है। तो और रोटी बोटी कुछ खाती नहीं है। चाय पीती हैं आप? ठीक है। माता जी एनडीएस के बारे में तो उनको पता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि दूध भी रोगों की गंगोत्री है, रोग थोड़ा पैदा करती है। सर्दी, बलगम ये कुछ लाती है। आपको कभी कभार सर्दी हुई या बुखार आया 40 साल में कुछ? क्यारेक आवे। ओके। कहा जाता है कि एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी, और जो बार बार खाए वो महारोगी। जो बार बार खाए वो आत्मघाती, आत्मघाती भी कहा जाता है। जो लोग बार बार मुंह में कुछ न कुछ डालते रहते हैं, उनको आज पता नहीं है, आज बीमार नहीं है, लेकिन वो आत्मघाती है, खुद को मारने की तैयारी करते हैं। भोजन एक ऐसा सुंदर सृष्टि के ऊपर परमात्मा ने निर्माण किया है जिनको हम औषध कहते हैं, महाऔषध। अगर भोजन को सही तरीके से संयम पूर्वक चबाकर और जरूरत के हिसाब से खाते हैं तो उनको हम कहते हैं महाऔषध, जो सृष्टि के हर एक जीव की पालना करता है। बिना भोजन के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वही भोजन जब शोक का विषय बन जाता है, वही भोजन जब स्वाद का विषय बन जाता है, तब वही भोजन मनुष्य नहीं खाता, भोजन मनुष्य को खा जाता है। वही भोजन जो औषध था, वही भोजन आपके लिए जहर बन जाता है। तो सही सोच रखे बिना, सही दृष्टि रखे बिना, सही समझ रखे बिना खाया हुआ आहार ही प्राण घातक है। हमें जिंदा रखते हुए भी मार डालता है। कहते कि हम जिंदा है, लेकिन हम मरे हुए की तरह जीते हैं, जिनको कहा जाता है कि मर मर कर जीना है। दिन में हम 10 बार मरते हैं। सुस्ती रहती है, आलस्य रहता है, दिमाग ठंडा ठंडा रहता है, काम करने का कुछ मन नहीं करता, बेचैनी या उदासी रहती है, खुशी का पारा हमेशा नीचा ही रहता है। तो सोचने का समय आ गया है कि अब हमें जागना पड़ेगा और अपने भोजन को, आहार को संयमित करना पड़ेगा। वो चाहे योगी हो, वो चाहे गृहस्थी हो। घर परिवार संभालने वाले भी अगर सुस्ती में रहेंगे, पेट भरा भरा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो एक गृहस्थी भी अपने गृहस्थ को अच्छे तरीके से संभाल नहीं सकता। घर के 5 सदस्यों को भी संतुष्ट नहीं रख सकता। इसीलिए अगर गृहस्थ को भी आश्रम कहा जाता है तो उनको भी अच्छा रखना है। और कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम परमात्मा को पा सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन वो आत्मा की यात्रा का जो रास्ता है, उनका मूल केंद्र, जो प्रथम सीढ़ी है जहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है, वो प्रथम सीढ़ी का नाम है पेट। जिनका पेट खराब, उनका जीवन खराब। जिन्होंने अपने पेट को ध्यान नहीं रखा,
उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया। उनके पास सिर्फ और सिर्फ अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहता है। एक योगी जी महाराज थे, उनके पास जो भी शिष्य आते थे ना, वो कहते थे महाराज आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हो, आप तो कितनी साधना अच्छी करते हो, तो आप हमें प्लीज कृपा करो, हमारे ऊपर कोई मंत्र दे दो, कान में फूंक दो मंत्र, या फिर कुछ आशीर्वाद दे दो। हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपको पूजते हैं, कुछ आपका पैर का अंगूठा भी पानी से धोकर वो पानी पी लेंगे, लेकिन हम गृहस्थियों को आप वरदान दे दो कि हमारा संसार सुखी रहे। तो वो योगी जी कहते थे कि आज पेट साफ हुआ, वो बोलते थे हमें ध्यान सिखाओ, तो वो बोलते थे कि पहले पेट साफ करके आओ। वो बोलता पेट का और ध्यान का क्या संबंध है। वो बोलते थे कि जिनका पेट साफ नहीं है वो ध्यान भी नहीं कर सकता। अगर उनको माला दी जाए तो राम 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 जपेंगे, लेकिन वो मन वहाँ नहीं रहेगा, शब्द रहेंगे, मन भटकेगा। इसीलिए अगर भगवान का नाम भी लेना है, उसके अंदर मति भी रखनी है, तो पेट का साफ होना जरूरी है। अब जिनका पेट साफ नहीं है, उनके लिए पेट साफ करने के लिए हम एनीमा देते हैं, सादे पानी का एनीमा, जो लोग सोचने में 2-2 साल लगा देते हैं कि करे कि ना करे। हैं? गुजराती में एक छोटी सी पहले कहानी में सुनता था कि कोई रबारी था અને રબારીને વિચાર આવ્યો કે વચ્ચે રસ્તામાં ધોરીઓ પડતો હતો, તો એ કે ઠેકું કે ન ઠેકું, ઠેકું કે ન ઠેકું, એમ કે એ વિચારમાં પડ્યો અને એને કોઈએ યજમાનના ઘરે ગયા હતા, ત્યાં ઢોકળા ખાધા હતા। ઢોકળા એટલા બધા ભાવ્યા ચટણી ભેગા, ખમણ ઢોકળા પહેલી જ વખત જોયા હતા। પહેલાના સમયમાં ગામડાઓમાં ખમણ ઢોકળા તો કોકના લગ્ન કે હોય પ્રસંગ હોય ત્યાં ખાવા મળતા લાડવા ને। એટલે ભાઈ રબારીના હતા, એટલે એણે કીધું કે આનું નામ શું કહેવાય? ઓલા કંદોઈને કીધું, કે એને ઢોકળા કહેવાય, ખમણ ઢોકળા। તો કે ઘરવાળીને જઈને કહું કે મને ઢોકળા કરી દે। એટલે રસ્તામાં જાતો હતો તો વચ્ચે પાણીનો ધોરિયો આવ્યો, તો કે ઠેકું કે ન ઠેકું, કે આમ સાઈડમાંથી વયો જાઉં। અને એ દરમિયાન 4-5 વખત મગજ નિર્ણય ન લઈ શક્યો અને પાછું ખમણ ઢોકળાનું નામ ભૂલાઈ ગયું અને ઠેકું કે ન ઠેકું એની જગ્યાએ બેસી ગયો અને ઘરે જઈ અને ઘરવાળીને કીધું કે મને તો ઓલું બનાવી દે, કે અમે લગ્નમાં ખાધું તું ઈ બનાવી દે, એનું નામ તો કેવું પડે ને। તો પછી કે શું નામ કયો તો બનાવી દઉં। એટલે યાદ આવ્યું કે હા ઠેકું કે ન ઠેકું બનાવી દે। એટલે કે એવી તો કોઈ રસોઈ આપણે ખબર નથી, એટલે બીજી વખત કીધું કે ઠેકું કે ન ઠેકું મને બનાવી દે। ઓલું પીળા કલરનું હતું, અને ઓલી કે પીળા કલરની તો ઘણી આઈટમ બને, બ્રેડ પકોડા બનાવવા હોય તો એ પીળા થાય, પણ એ કે ઈ નતા, ઠેકું કે ન ઠેકું હતું। એટલે ઘરવાળી કે હું તો થાકી તમારાથી, 2 હાથ જોડ્યા અને કે મને ખબર નથી। એટલે રબારીનો મગજ ગયો અને ઘરવાળીને માયરી કે એટલી ખબર નથી, તારી માએ એટલી નથી શીખવાડ્યું કે ઠેકું કે ન ઠેકું કેમ બનાવાય। હા, એટલે ઘરવાળીએ કીધું કે તમે તો મને મારી મારીને ઢોકળા જેવી કરી નાખી। तो कि हाँ जो ही ढोकड़ा बनावी दे। એટલે इस तरीके से हमने क्या किया है, भोजन गलत सलत खाया, पेट में डाला, पेट सफाई की नहीं, पेट में और कूड़ेदानी बन गई। पिज्जा बर्गर, हमें पता है कि पिज्जा खाने से पेट खराब होता ही है, चिपक ही जाता है। सुबह सुबह 2-2 घंटे टॉयलेट में बैठो, पिज्जा नहीं निकलता, इतना मैदे से बना हुआ है, फिर भी स्वाद लगता है, तो बच्चे बड़े सब बुजुर्ग खाते हैं पिज़्ज़ा। बर्गर खाएंगे तो बर्गर भी दिल की बीमारी लेके आता है, लेकिन
हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड सब कुछ आज के ज़माने के हिसाब से बड़े लोग भी खा रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि ब्रेड, बर्गर और पिज़्ज़ा है नरक के वीज़ा। नरक में अगर जाना है तो तीनों चीज़ें खाते पीते रहो। और अगर बेड पे लेट जाना है जल्दी जल्दी तो ब्रेड खाओ। अगर हम सब क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ब्रेड, फॉरेन में तो क्या होता है, ब्रेड के बीच में कुछ डाल के दबा के नौकरी पे चले जाते हैं और बड़े बड़े पेट, बड़ा बड़ा शरीर लेके घूम रहे हैं। तो जो न खाने की चीज़ हम खा रहे हैं, पैसे खूब कमा रहे हैं, लेकिन करोड़ों की जो जायदाद है वो सारी गवा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देखते देखते। जो हमारा भोजन था सूर्य की गर्मी से पका हुआ था, उनके बदले हमने अपनी गर्मी लगाई गैस सिलेंडर से, तो वहाँ खेल बिगड़ने लगा। तो जितना भी हुआ जाए हमें प्राकृतिक बनना है, प्राकृतिक खाने पीने की आदत डालनी है। और जो व्यक्ति एक बार खाएगा उनका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग हमेशा बंद नहीं रहेगा हर चीज में। और जिसने सुबह का नाश्ता कर लिया उनका दिमाग थोड़ा कम काम करने लगेगा। नाश्ता हमारे लिए नहीं है, नाश्ते को तोड़ दो वरना नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा आगे जाके। नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुबह सुबह नाश्ता करना है, न रहा जाए तो कुछ न कुछ ऑरेंज जूस या ऑरेंज खा लो, एक दो केले खा लो, ये भी तो हो सकता है, हल्का फुल्का भोजन लेके भी। इनसे सात्विकता हमारी बढ़ेगी, हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और जैसे दारू पीने वाले को दारू ना मिले तो क्या होता है, गुस्से हो जाता है। भोजन करने वाले को भोजन ना मिले तो उसको भी गुस्सा आता है, अरे अभी तक नहीं मिला, कितना 12 बज गए, 1 बज गया, अभी खाने का कुछ इंतजाम नहीं है। क्योंकि हमें आदत है, हम एडिक्टेड हैं खाने के। एक्चुअल में तो एक बार का ही खाना है। 25 साल के बाद, जिनको 25 साल नहीं हुए हैं वो बोले 2 बार खाएं, लेकिन 25 साल के बाद एक बार का खाना आपको लंबी आयु भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा, और डॉक्टर को आपके पास 5 पैसे कमाने नहीं देगा एक बार का खाना। और सारा भारत अगर एक बार खाने लग जाए सोनू जी, तो आधे डॉक्टर मर जाएं उम्र से पहले, उनका खाना खराब हो जाए, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक बार खाने की आदत डाल लो, शाम को, वो भी सूर्यास्त से पहले, क्योंकि जब सूर्य ऊपर होता है तो हमारी पेट की अग्नि भी जली हुई होती है, तो उसमें जो भी डालो वो पच जाएगा। रात को 8 बजे के बाद खाना गलत ही है। लोग तो ज़्यादातर हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और कोई कोई तो मैंने देखे हैं 2-2 बजे भी खा लेते हैं। पेट की अग्नि बुझी हुई है, सूरज भी नहीं है, तब खाना बीमारी देगा, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरोल, राज रोग आएंगे सब कुछ। और कहेंगे फलाने डॉक्टर की दवा चल रही है, और टाइम के मुताबिक दवा खा लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, टाइम से खाना नहीं खाएंगे, टाइम से फिर दवा खानी पड़ेगी। जो लोग टाइम से नहीं खाते ना, उनको टाइम से दवा खानी पड़ेगी। इसीलिए आहार के ऊपर संयम के ये पाठ हमें सीख लेते, बचपन से ही अगर सीख लेते तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो हम जो भी खा रहे हैं हमारे किचन में है, वो क्या सभी कुछ सही है? हाँ? जिनके किचन में अगर गलत चीज़ें आ रही है तो वो गलत चीज़ें ही बीमारी देती है। एक जो किचन जो स्वास्थ्य का खजाना है, वही किचन बीमारी का दवाखाना है। तो दवाखाना बनाना है या स्वास्थ्य का खजाना बनाना है, वो हमारे हाथ में, बहनों के हाथ में है, खास करके भाइयों के हाथ में तो नहीं है। भाई तो कमाने जाएंगे, कोई कोई भाई होंगे किचन भी संभालते होंगे।
तो अगर उनके दिमाग में आए कि ये खाना स्वास्थ्य देता है, ये खाना बीमारी देता है, तो उसमें देखो रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा बर्गर और ऑनलाइन ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में जो माल पड़ा है ना, वो भी बीमारी दे सकता है। उनमें से एक माल पड़ा है, वो माल का नाम है नमक। क्या है? नमक। अगर हम नमक खाएंगे तो गोली भी खानी पड़ेगी। क्या स्लोगन है? अगर नमक खाएंगे तो गोली भी खानी पड़ेगी। सरदार, हमने आपका नमक खाया है। तो गब्बर सिंह कहता है कि तो गोली भी खानी पड़ेगी। इसीलिए नमक की, देखो भैंस ने कभी नमक खाया है? घास के साथ, चारे के साथ थोड़ा सा तो नमक दे दो, अरे कुछ ना कुछ तो सेंधा नमक दे दो भैंस को। वो कभी भी नमक नहीं खाती है। घोड़ा, हाथी, अरे शेर जब नॉनवेज खाता है, किसी का मांस खाता है, तो वो मसाले डालता है, नमक भी नहीं डालता। जो भी अपने हिसाब से जो भी लोग खा रहे हैं, वो बिना नमक के ही जीव खा रहे हैं। मछली, वो भी जो भी उनको अंदर से मिलता है, वो बिना नमक के ही खा लेती है। हाँ, हमारे घर से अगर आटा गया है और उसमें नमक मिला है तो खा लेगी और जल्दी मर जाएगी। तो पहली बात, दिमाग में ये रखने की आवश्यकता नहीं है कि नमक कोई बड़ी अच्छी चीज है। शुद्ध आयोडीन युक्त नमक खाओ और स्वास्थ्य पाओ। तो हम कहते देखो देखो कौन सी एडवर्टाइज आई, किसमें आयोडीन का नमक है, कौन से नमक में सोडियम है, कौन से नमक में आयोडीन है, और कहते हैं कि अभी वो ही कंपनी का नमक लेके आना, बहुत अच्छा आता है। नमक किसी भी प्रकार की कंपनियों का अच्छा नहीं है। नमक की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद ने 7-8 साल में किसी भी प्रकार का समुद्री नमक खाया नहीं है, और पिछले 6 महीने, साल भर से सेंधा नमक भी नहीं खा रहा हूँ। जो आपको कभी कभी शायद शाम के भोजन में, शायद यहाँ तो नहीं डालते, लेकिन घर पे जाके छुट्टी देते हैं कि सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आजकल सेंधे नमक में भी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं और उसमें भी समुद्री नमक मिलाया जाता है। तो सेंधा नमक भी हमारी बीमारियाँ बढ़ाता है, बीमारी से मुक्ति देता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके खारी चीज़ें खाना बंद करना चाहिए। लोग तो कहते थोड़ा कम नमक क्यों डाला है, और बीबी को डांटेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने नमक नहीं डाला है, इसमें भी नमक डालना आपने कम कर दिया। तो क्योंकि हमें व्यसन है नमक का, नमक हमें कम मिले ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे करके नमक कम करो, और फिर बाद में क्या करना है, नमक छोड़ भी दो। जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे, जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। किसान भी गेहूं उगाता है, लेकिन गेहूं उगाने से पहले वो माता ये पृथ्वी को नमस्कार करके कहता कि हे माता मुझे दाने दो। तो माता भी कहती है कि थोड़ा डालो तो खरी सही इसमें जमीन में, तब दूंगी मैं। फिर उनको पता है कि थोड़ा डालना पड़ेगा। 1000 दाने डालेगा, 1 लाख से ऊपर दाने निकलते हैं। छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ता है वही पाता है। जिन्होंने भी जो दिया है वो वापस लौट के आता है। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे ही थोड़े आ गए हैं, उसने छोड़ा है। तब दानी इंसान के पास ज्यादा पैसे होंगे। अब जिनका स्वभाव दिल बड़ा है ना, उनके पास पैसे अपने आप आते हैं, और कंजूस आदमी के पास पैसे टिकते नहीं हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है, अचानक से चोर आके लूट गए,
या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर दवाइयों में अचानक से 10 लाख चले गए, 50 लाख चले गए। तो कोई भी चीज को बटोरने से बढ़ती नहीं है, बांटने से बढ़ती है। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए हमें पहले छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। डिवाइन लाइफस्टाइल मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, छोड़ने की कला हमें सिखाता है। इसीलिए हमें इसमें भी सिखाया जाता है, धीरे धीरे करके गेहूं खाना छोड़ दो, धीरे धीरे दूध खाना छोड़ दो। बहन ने कहा ना कि जो अनाज नहीं खाता वो बीमार पड़ता ही नहीं है। जो व्यक्ति अनाज नहीं खाएगा ना, उनको बीमारी आ नहीं सकती, या फिर कभी कभार गलती से आ गई तो बड़ी बीमारी तो होगी ही नहीं। हाँ, एक चीज है, अनाज न खाते हुए दही, घी, मक्खन अगर ज्यादा खा लेंगे तो बीमारी आ सकती है। तो फिर दूध की से बनी चीजें और अनाज। कल मैंने एक वीडियो देखा था, पटेल का कोई भाई था, उन्होंने 22 साल अनाज नहीं खाया और बीमारी आई ही नहीं, और बोला 9 साल से अनाज खा रहा है अब, आज के दिन में 9 साल से। और पूछा क्या बीमारी है? हाँ, बीमारी तो 9 साल से आ रही है। मतलब अनाज ही रोगों का कारण बन जाता है। और हमें तो अगर थाली में रोटी न दिखी चिढ़ जाते हैं। अनाज भी नशा है, सोल्ट जैसे नशा है, शुगर जैसे नशा है, वैसे अनाज भी नशा है। वैसे तेल भी नशा है। तेल अगर कम पड़ जाए तो चिढ़ेंगे कि तेल क्यों कम डाला है, हम तो खाते पीते घर के हैं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच और डाल दो तेल। तेल भी हमें व्यसन देता है। तो 4 चीजों से आजादी, पहली तेल, दूसरी शक्कर, तीसरा नमक, चौथा अनाज। ये 4 चीजें कम करो या फिर छोड़ दो, फिर नाक में सर्दी भी आना बंद हो जाएगी, गला भी खराब नहीं होगा, बलगम भी नहीं आएंगे, सिर दर्द भी नहीं होगा अगर ये 4 चीजें छोड़ देंगे तो। इन सब भाई की आयु 27 साल की है। पिछले 2 साल से YouTube पे वीडियो देख रहे थे सोनू जी, भोपाल से आए और ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में रहते हैं वहाँ। बोला मैं आपके साथ वहाँ सबकी सेवाओं में लग जाना चाहता हूँ, और खुद ने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी है इसी छोटी सी उम्र में, और स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं एकदम, क्योंकि खुद ठीक रहेंगे तो दूसरों को ठीक कर पाएंगे। हाँ, तो छोड़ना कठिन है। देखो ये तो है, त्याग करना मासी का घर नहीं है। त्याग में हिम्मत चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, तब आदमी छोड़ सकता है। अगर गर्मा गर्म चाय की भी खुशबू आ गई तो हाँ, कुर्सी से उठ खड़े हो जाते हैं, अरे चाय बन गई, चलो चलो थोड़ा पिला दो। या फिर कहते हैं कि अब चाय का टाइम हो गया, 3:30 बज गए, चाय बना दो। बहनों को चाय से फुर्सत नहीं है घरों में। चाय मेहमान आए तो चाय, जरा सी खुशी का माहौल हो तो अच्छी सी चाय बना दो। कोई मर गया है, किसी की अर्थी भी लेके जा रहे हैं तो उनसे पहले भी चाय पी लेते हैं कि भाई अब फिर उठाते हैं अर्थी। तो हर जगह स्मशान में भी चाय पी लेते हैं। आजकल तो नाश्ता भी करते हैं खूब दबा के। एक स्मशान मैंने देखा, वहाँ स्मशान के अंदर स्टॉल लगा हुआ था खाने पीने का, गाठिया, जलेबी, सब कुछ। बोला यहाँ आते लोग बेचारे भूखे हो जाते हैं तो खा पी के जाएं। तो घर से भी ज़्यादा खाना स्मशान में मिलता है, और वही खाना खा के फिर खुद स्मशान में जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो सारी मृत्यु का कारण असंयमित भोजन है। जरूरत से ज़्यादा भोजन और समय से पहले खाना, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए गलत है। कौन सी दोनों चीज़ें? एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और दूसरा है समय से पहले खाना। भूख नहीं लगी है, काम कुछ किया नहीं, बैठे हैं और 6 चपाती खा गए, गलत ही है। आधी चपाती से काम हो जाता,
लेकिन 6 चपाती खा लेते हैं। बीमारी कोई कम, मैंने तो कैसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो नॉनवेज खा रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, वो बीमार नहीं हुए। दाल चावल खाने वाले बेड पे लेटे हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। चलो आज सूरत के हमारे वेलनेस सेंटर के ऊपर माता जी आई हैं। उनका अनुभव आप सभी के लिए चौंका देने वाला है। और आज उनके रिश्तेदार भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सभी लोग आए हैं जो सूरत से ही हैं, पटेल ग्रुप। और माता जी आपका नाम क्या है? कांताबेन। कांता बहन। अब कांता बहन की मैं जो बात बताऊं, हमारे एनडीएस में कहा जाता है अनाज अकासुर है, और मिल्क महिषासुर है, और बेकरी प्रोडक्ट बकासुर है। तो ये अकासुर अनाज को कहा जाता है। वो इन्होंने 40 साल से नहीं खाया है। 40 साल से चलो अनाज तो नहीं खाया है, पका हुआ भोजन में भी आप मेरे ख्याल से शादी में जाती है तो कुछ खाती है कहाँ भी? नहीं। कुछ नहीं खाती है। तो आपका कांता बहन भोजन में आप क्या क्या लेती हैं? दूध लेती हूँ, चाय लेती हूँ, जी પછી सिंगदाणा लेती हूँ। बरोबर। ओके। और रोटी बोटी कुछ खाती नहीं है, चाय पीती हैं आप? ठीक है। चलो माता जी एनडीएस के बारे में तो उनको पता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि दूध भी रोगों की गंगोत्री है। रोग थोड़ा पैदा करती है। सर्दी, बलगम ये कुछ लाती है। आपको कभी कभार सर्दी हुई या बुखार आया 40 साल में कुछ? ક્યારેક ક્યારેક આવે। ओके। माता जी कह रही है कभी कभी आती है सर्दी और बलगम या बुखार, कभी कभी आता है। उनका मैं कारण आपको बताऊंगा कि दूध और दूध से बनी चीजें हैं, वो हमें सर्दी बलगम या बुखार लाएगी। रोगों की गंगोत्री कहा जाता है। दूध से तो कैंसर भी आ सकता है। એટલે दूध खाली दूध नहीं पीती, चाय बनाई पीती। ओके। हाँ हाँ, और छाछ पीती है। तो कितने सारे जहर आपके शरीर में नहीं जा रहे हैं, उनके कारण आप एकदम हेल्दी हैं। आप बता रही थी कि ये पहाड़ी भी जल्दी चढ़ जाती है, सबसे पहले पहाड़ियाँ भी चढ़ जाती है और थकान भी नहीं लगती। आपकी उम्र क्या है? 75 65 65। ना। 65 65 65 साल की उम्र में एकदम अच्छे तरीके से हेल्दी जी रही है। तो ये है कुदरत का करिश्मा। हम अपने आहार के ऊपर हम आधा से भी ज़्यादा संयमित हो जाएं तो बीमारी की कोई संभावना नहीं है। दूध पीते पीते, छाछ पीते पीते, चाय पीते पीते भी, वो भी कम मात्रा में पीती होंगी आप। ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन चाय पीती रहें या दूध पीती रहें। 3 टाइम तो पीव। हाँ, इतना थोड़ा थोड़ा या एक रकाबी भी जो जहर डाल रही है अपने शरीर में। लेकिन 3 टाइम का जहर शरीर संभाल नहीं सकता। एक टाइम का जहर तो इधर उधर रफा दफा कर लेता है। लेकिन अनाज छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके भी दिमाग में ये है कि अनाज छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, इनके लिए ये मिसाल है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में हम आपको संदेश देना चाहेंगे कि धीरे धीरे करके आदत लगा लो बिना अनाज की, तो आपकी एनर्जी लेवल जो अभी चल रही है उनसे 10 गुना ज़्यादा रहेगी।